अगर आपको वेट लॉस करना है और आप ये वीडियो न्यू ईयर वेट लॉस मोटिवेशन के लिए देखने आए हो, तो आपको एक बात बता दूं कि मोटिवेशन का जो ग्राफ है ना, वो ऊपर पीक पर जाकर हमेशा नीचे आ जाता है। न्यू ईयर पर ऊपर, जनवरी एंड तक नीचे, मंडे को ऊपर, सैटरडे तक नीचे, फर्स्ट को ऊपर, 30th तक नीचे। लेकिन जो डिसिप्लिन का ग्राफ होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट चलता है। तो आपने इस न्यू ईयर पर मोटिवेशन को नहीं, डिसिप्लिन को चुनना है। डिसिप्लिन से खाना है, डिसिप्लिन से पानी पीना है, डिसिप्लिन से वॉक पर जाना है, डिसिप्लिन से सोना है। फिर जाकर गोल्स अचीव होंगे, तब जाकर आप अपना वेट लॉस कर पाओगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। और अगर आप रेडी हो ना डिसिप्लिन से इस डाइट को फॉलो करने के लिए, तो आपको आज 100% गारंटी देती हूं कि इस डाइट प्लान से आपका वेट लॉस होकर रहेगा और आप अपने गोल वेट पर जरूर पहुंचोगे। मेरे इस डाइट प्लान के साथ साथ मेरे 5 गोल्डन रूल्स भी फॉलो कर लेना और फिर देखिए आपको कैसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं इस साल। सबसे पहली चीज ये है कि पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद आपने जरूर लेनी है। कोशिश करिए कि ये नींद रात को हो। सेकेंड चीज ये कि पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी आपने जरूर पीना है अलार्म लगाकर। कोशिश करिए कि हर घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पिए। थर्ड चीज ये है कि डेली आपने अपना वेट चेक जरूर करना है, तभी आपको पता लगेगा कि ये डाइट आपके बॉडी पे किस तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट चीज ये कि अपना डिनर आपने शाम 7 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर देना है और 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। नेक्स्ट एंड द लास्ट चीज ये है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना। कोशिश करिए कि अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, तभी आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। साथ में अगर आपने 30 मिनट्स की वॉक भी करी, तो ये डाइट प्लान आपके ऊपर मैजिकली काम करेगा। तो सबसे पहले रात को 10 साढ़े 10 बजे सोना है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठना है। उठते ही वॉशरूम यूज करना है और अपना वेट चेक करना है। वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करना शुरू करिए, ताकि आपको उस चीज का ट्रैक रखना बिल्कुल इजी हो। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास आपने लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक आपको ऐसी अमेजिंग बताऊंगी जिससे आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, इंच लॉस होगा और बेली फैट जाएगा, जिससे हम बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको दे रही हूं अपना गोल्डन जूस। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक ब्लेंडर जार में डालो कच्ची हल्दी यानी टर्मरिक रूट, इंडियन गूसबेरी यानी आंवला, जिंजर यानी कि अदरक, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और कड़ी पत्ता लीव्स। अब इसके अंदर डालो थोड़ा पानी, इसको करो बंद और इसको कर दो ब्लेंड। अब ये हमारा बन गया है जूस। इसको हम लेते हैं छान और ये बहुत ही मैजिकल जूस है, गोल्डन जूस हमारा। तो ये है हमारा मैजिकल सा गोल्डन जूस जो आपको बहुत ही फैबुलस रिजल्ट्स देने वाला है। इसके साथ आपने 5 सोक्ड आमंड जरूर लेने हैं। अराउंड 8 o'clock के आसपास आपने करना है अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ही टेस्टी सा ऑप्शन दे रही हूं, क्योंकि डाइट करते करते अगर हम बोर हो गए तो फिर हम अपनी डाइट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डाइट में मैं आपको दूंगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी ऑप्शंस, जिसको खाकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट कर रहे हो। ब्रेकफास्ट में मैं आपको दे रही हूं प्रोटीन टिक्की। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। अपनी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक, थोड़ा सा गार्लिक यानी लहसुन, ग्रीन चिली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा धनिया यानी कोरिएंडर लीव्स, थोड़े से हरे मटर यानी कि ग्रीन पीस। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम ग्राइंड कर देंगे। ये हमने ग्राइंड कर दिया है सारी चीजों को। अब हमने ये एक बोल ले लिया है, यहाँ 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स ले रही हूँ मैं। इसके अंदर एक चॉप्ड अनियन यानी प्याज डाल रही हूँ, ग्रेटेड लौकी यानी कि घिया ये भी डाल रही हूँ बोल में, ग्रेटेड कैरेट यानी कि गाजर थोड़ी सी, और ये जो सारी चीजों को हमने ग्राइंड किया था ग्राइंडर जार में से हम बोल में निकाल देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि ओट्स सारी की सारी वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, साथ में सारे के सारे स्पाइसेस भी मिक्स हो जाएं। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियों का अपना पानी होता है, जिसकी वजह से ओट्स जो है हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं।
अगर इसमें से कोई वेजिटेबल घर में अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत इजीली स्किप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि सब्जियां सारी ग्रेटेड हों। अब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं हमारी। अब इसकी हम टिक्की बना लेंगे इस तरीके से। तो जितना भी हमारे पास ये मिक्सचर है हम उसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, और ये इस तरीके से हमने 5 टिक्कियाँ बना ली हैं। अब इनको हम कुक कर लेंगे। तो ये हमने एक पैन को हीट कर लिया है और इसके ऊपर हम ब्रश से ऑयल अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं यूज़ करना है यहाँ पर। और ये टिक्की को हम कुक कर लेंगे, पैन के ऊपर रख देते हैं। सारी की सारी जितनी भी हमने टिक्कियाँ बनाई हैं एक साथ हम पैन के ऊपर रखकर इसको कुक कर लेंगे। जब ये एक साइड से कुक हो जाएंगी तो हम इनको फ्लिप कर देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो सकें। सारी टिक्कियों को हम टर्न करके दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। अब ये टिक्कियाँ हमारी दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो ये टेस्टी डिलिशियस टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत हेल्दी हैं, वेट लॉस के लिए अमेजिंग है। आप इसको खाकर भी वेट लॉस कर सकते हो। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ऐसी 4 या 5 टिक्की आप अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का आपको यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको रेसिपी में दिखाया है, और ऑयल कम से कम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। और इसको आप अपने ब्रेकफास्ट लंच में ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हो। अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हो तो आप इसको अपने डिनर में भी खा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत अच्छे से ये अंदर तक कुक हो गई है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलिशियस लगती है। तो ये हमारी प्रोटीन टिक्की आपने अपने ब्रेकफास्ट में लेनी है, आपको बहुत देर तक फुल रखेगी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। और प्रोटीन अपने डाइट में यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि आपको बहुत देर तक फुल रखता है, फैट लॉस करने में हेल्प करता है, मसल गेन करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे वेट लॉस को बहुत ज्यादा आसान कर देता है। अगर आप टिक्की नहीं लेना चाहते, या क्योंकि ये डाइट प्लान काफी लंबे टाइम तक फॉलो करना है, तो मैं आपको और भी ऑप्शंस दे देती हूँ। आप ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं बेसन चीला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, या आप ले सकते हैं मसाला ओट्स, या आप ले सकते हैं हमस सैंडविच। ये सारी की सारी चीजें जो हैं प्रोटीन रिच हैं, बहुत देर तक आपको फुल रखेंगी। इसके साथ आप अपनी फेवरेट चाय कॉफी ले सकते हो, लेकिन आपने उसमें शुगर ऐड नहीं करनी, ना ही जैगरी ऐड करनी है। आप उसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं, या आप अपनी चाय कॉफी फीकी ले सकते हैं, या फिर एक छोटी कटोरी घर की जमी हुई लो फैट कर्ड भी ले सकते हैं। अराउंड 10-10:30 के आसपास आपने लेना है अपना मिड मॉर्निंग स्नैक। और मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, सीजन का फ्रूट लीजिए। अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आपने यहाँ पे फ्रूट लेना है, क्योंकि इस डाइट को हमने काफी लंबे टाइम तक फॉलो करना है। तो सीजन का फ्रूट लीजिए जो उस वक्त पर सस्ता हो, सीजनल हो, फ्रेश हो। साथ में आपने 1 कप ग्रीन टी लेनी है, जो होती है एंटी इंफ्लेमेटरी, और जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपको इंच लॉस करने में और आपकी बॉडी से स्वेलिंग को रिड्यूस करने में, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच आपने लेना है 1 to 2 के बीच में, और लंच में हमने लेनी है चिया फ्रूट स्मूदी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ओट्स। आप यहाँ पर रोल्ड ओट्स भी ले सकते हैं। अब बोल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ओट्स को हम थोड़ी देर के लिए सोक करके रख देंगे। अब एक बोल में मैंने ले लिया है 1 स्पून चिया सीड्स। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको सोक करके रख देंगे एटलीस्ट 1 घंटे तक। चिया सीड्स जो हमने सोक करके रखे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत अच्छे से वो फूल गए हैं। उसको एक ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ मैं। जो ओट्स हमने सोक करके रखे थे उसमें से पानी गिरा दिया है, और जो ओट्स हैं उसको मैं जार में डाल रही हूँ। 2 छोटे ड्राई डेट्स हैं, इसके सीड निकाल दिए हैं मैंने, इसको भी जार में डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच मैंने फ्लैक्स सीड्स ले लिए हैं, इसको भी जार में डाल रही हूँ। हाफ एप्पल ले लिया है मैंने, इसको भी जार में डाल दूंगी। 5 सोक आमंड्स ले लिए हैं, इसका छिलका उतार दिया है, इसको भी जार में डाल दिया है। हाफ कप लो फैट मिल्क या डबल टोन मिल्क मैंने ले लिया है, इसको जार में डाल दिया है। आप चाहें तो मिल्क यहाँ पे स्किप करके पानी भी यूज कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सब चीजों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। स्मूदी हमारे बन के रेडी है इन जस्ट 2 मिनट। इसको हम सर्व कर देते हैं। देख रहे हो आप कितनी थिक क्रीमी डिलिशियस स्मूदी हमारी बन के रेडी हो गई है इन जस्ट 2 मिनट्स। आपके पास अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपना डिनर बनाने के लिए तो ये बनाइए, आपको टेस्टी भी लगेगी और आपको सुपर्ब वेट लॉस भी देगी। बहुत ही यमी लगती है ये और बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाती है। बहुत ज्यादा टाइम इसको बनाने में नहीं लगता। आप इसको जरूर ट्राई करना, आपको बहुत डिलिशियस लगेगी, बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगी।
तो ये हमारी चिया फ्रूट स्मूदी बहुत ही ज्यादा सिंपल है बनाने में, 2 मिनट्स में बनके रेडी हो जाती है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हो और इसी वजह से आप अपनी डाइट प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाते, तो ये जो ऑप्शन है ना आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, क्विकली बनके रेडी हो जाएगा और आप इसको बहुत इजीली अपने साथ कैरी करके भी ले जा सकते हो। प्रोटीन रिच है क्योंकि इसके अंदर हमने चिया सीड्स का यूज किया है, तो ये बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। आप इसको अपने लंच में एक बड़े बोल सैलेड के साथ लीजिए। सैलेड में आपने सॉल्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना, आप सिर्फ पेपर और लेमन का यूज करेंगे। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर मखाना स्मूदी की रेसिपी है, ये भी बहुत ज्यादा डिलिशियस बनती है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मखाना फ्रूट बोल लीजिए, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा क्विकली बनके रेडी हो जाती हैं। अगर ये भी नहीं लेना चाहते, आपको भूख थोड़ी ज्यादा लगी है या कुछ नमकीन खाना चाहते हैं, तो आप लीजिए मूंग दाल चीला, घर की बनी हुई चटनी के साथ। आपने केचप बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। सभी चीजों के साथ आपने एक बड़ा बोल भर के सैलेड का जरूर खाना है और अपना लंच आपने दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अराउंड 4 to 5 के बीच में आपने लेना है अपना इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं 1 कप ग्रीन टी या 1 कप ब्लैक कॉफी, या अगर आपको चाय की बहुत ज्यादा आदत है तो आप छोटे से कप में चाय ले सकते हैं, कम दूध के साथ। चीनी या जैगरी बिल्कुल ऐड नहीं करनी, आप यहाँ पे शुगर फ्री या स्टीविया का यूज कर सकते हैं। साथ में आपने लेना है 1 छोटी कटोरी भुना हुआ चना या मखाना या मेरा वेट लॉस नमकीन, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आपकी सारी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कर देगा। इसके बाद बात आती है हमारे डिनर की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी डाइट प्लान के लिए, क्योंकि अगर आपने अपना डिनर टाइम पर किया और आपने अपना डिनर डाइट के अकॉर्डिंग किया तो आपको मिलेंगे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स अपने वेट लॉस में। डिनर आपने करना है शाम 6 से 7 बजे के बीच में, और डिनर में भी मैं आपको प्रोटीन रिच ऑप्शन दे रही हूं, हमारा प्रोटीन सूप। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन को मैंने हीट कर लिया है। अब इसमें मैं हाफ कप चना दाल डाल रही हूँ, हाफ कप मूंग दाल और हाफ कप मसूर दाल। तीनों दालों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाला है और तीनों दालों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब इनको लो टू मीडियम हीट पर हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि दालों के अंदर का मॉइस्चर बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं पैन में डाल रही हूँ सॉल्ट यानी कि ड्राई जिंजर। इन सब चीजों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी है, यानी कि दालें हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हीट हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके हमें ग्राइंड कर लेना है। इन सब चीजों को मैंने एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने अपनी दालों को ग्राइंड कर लिया है और एक बहुत ही स्मूथ सा फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब एक पैन को हमने हीट किया है, इसमें मैं धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इसको भी हम ठंडा कर लेंगे और साइड पर रख लेंगे। अब हम बना लेते हैं अपना सूप। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, उसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तब उसमें 3-4 लौंग डाल देंगे, थोड़ी सूखी लाल मिर्च डालेंगे, तेज पत्ता डाल देंगे, इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सूखा धनिया। अब इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते जो हमने ड्राई रोस्ट करे थे। इन सब मसालों को हम थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। अब मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अपना दाल मिक्स डाल देते हैं। अराउंड हाफ कप मैंने यहाँ पे डाला है। इन सब चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ये सब चीजें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं आपस में। अब एक पैन के अंदर हम पानी डालकर इसको हीट कर लेंगे और जो हमने अपना दाल मिक्स और स्पाइसेस को एक साथ मिक्स किया था उन सब चीजों को हम इस पैन में डालकर बॉईल कर लेंगे। इसको हम अच्छे से स्टर कर देंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। अब ये सूप हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप इसको अपने साथ बहुत इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो ये हमारा डिनर बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। एक बोल गर्मा गर्म सूप मिल जाए ना तो पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है और ये बहुत देर तक आपको फुल भी रखेगा। और हमेशा याद रखिए कि प्रोटीन ऐड करना डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर डिनर के टाइम पे कार्ब्स कम रखिए और प्रोटीन का सोर्स ज्यादा रखिए। तो ये आपने लेना है एक बड़े बोल सैलेड के साथ जिसमें आपने
सॉल्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना। मेरे चैनल पर 10 सूप्स की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी सूप बदल बदल कर डेली अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं। साथ में सैलेड लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर एग्स की रेसिपी है, आप एग्स यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मेरे चैनल पर चिकन की रेसिपी, आप इसमें से कोई भी एक रेसिपी अपने डिनर में यूज कर सकते हैं, या फिर स्टर फ्राई टोफू की रेसिपी है, या फिर सोया चंक्स की रेसिपी है। आप इसमें से कोई भी एक रेसिपी पिक करिए अपने डिनर में, या फिर बदल बदल कर ये सारे यूज करिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोटीन रिच हैं और आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस करने में हेल्प करेंगे। साथ में एक बड़ा बोल सैलेड का जरूर ऐड करिएगा और अपना डिनर शाम 6 से 7 के बीच में कंप्लीट कर लीजिए, और डिनर में सॉल्ट थोड़ा सा कम रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक के बारे में। नाइट ड्रिंक हमारे डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारे खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करवाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देती, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखती है। तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आपने लेनी है सिनेमन टी। कैसे बनानी है सिनेमन टी, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है गैस पर एक पैन, उसको गर्म कर लिया है मैंने। 1 गिलास पानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 सिनेमन की स्टिक्स, दालचीनी की स्टिक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसको ढककर मैं रख दूंगी जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता। अब ये लिड हटा रही हूँ, देखिए पानी बॉईल होने लग गया है, यहाँ पे सारा का सारा सिनेमन का एक्सट्रैक्ट आ गया है इसमें। गैस बंद करके इसको 5 मिनट तक ढक के रख दिया है मैंने। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो गया है। अब ये पानी मैं ग्लास में ट्रांसफर कर रही हूँ। बस इसमें हम एक आधा लेमन स्क्वीज कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। तो ये है हमारी फैबुलस सी सिनेमन टी, जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगी और इंच लॉस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये आपने लेनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास, और 10-10:30 बजे आपने सो जाना है। तो डिसिप्लिन से इस डाइट प्लान को फॉलो करिए। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं स्टेप वाइज फॉलो करिए, मेरे 5 गोल्डन रूल्स और 30 मिनट्स की वॉक, और फिर देखिए गारंटीड आपका वेट लॉस होगा ही होगा। अब सारी जिंदगी वेट लॉस ही थोड़ी ना करते रहेंगे। वेट लॉस खत्म करके लाइफ में और बहुत सारे काम भी तो करने हैं। हर न्यू ईयर पे सिर्फ हम यही मोटिवेशन ढूंढते रहेंगे कि हमें वेट लॉस करना है, नहीं, अपना वेट लॉस करके खत्म करिए और अपने हर न्यू ईयर पे एक अलग मोटिवेशन रखिए कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, और आपके अंदर मोटिवेशन आया हो कि हाँ अब डिसिप्लिन से हम डाइट फॉलो करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूं। आप अगर इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलती हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।